इस एपिसोड में हम केस डायरी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में बिकॉज वो हैंग हो गया था तो हमें बीच में ही वीडियो को रोकना पड़ा था। अदरवाइज़ मैं सोच रहा था कि केस डायरी को मैं एक ही एपिसोड में करूं कंप्लीट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हैंग हो गया, तो अब ये दूसरा एपिसोड केस डायरी को लेकर है। चलिए आगे चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पिछला एपिसोड ख़त्म होने से पहले कि पर्पस क्या है, मतलब केस डायरी का प्रोविजन क्यों लेके आया गया, इससे पर्पस क्या हल हो रहा है। देखिए, इससे बेसिकली तीन पर्पस जो मेनली हैं वो इसके तीन पर्पस माने जा सकते हैं। पहला तो इट इज़ फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द आईओ। भाई आईओ की मेमोरी में चीज़ें रहे, उसके खुद के पर्सनल रिकॉर्ड के लिए। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ये मिस्टर आईओ हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये हो सकता है 3-4 केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इसके अलग इनकी और बाकी ड्यूटीज़ हैं वो अलग से बचती हैं। और इसमें भी ऐसा तो है नहीं कि ये साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो भैया इसमें 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। कई बार इन्वेस्टिगेशन लंबी भी खिंच जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन लंबी खिंच जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जब आईओ को ट्रायल पर एविडेंस विटनेस के रूप में बुलाया जाएगा, तो भैया ये इतने सारे केसेस से डील कर रहा है, हो सकता है इसको चीजें याद ही ना हो, उस एग्जैक्ट केस की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी। इसीलिए केस डायरी मेंटेन की जाती है। भैया केस डायरी अगर मेंटेन की जाएगी तो आईओ को एग्जैक्टली ये पता होगा कि हाँ भाई उस दिन मैं यहां पर गया था, मैंने इससे पूछताछ की थी, उस पूछताछ में ये मिला था। तो वो कभी भी उस केस डायरी को जाके पढ़ के अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए जब उसकी ट्रायल में उसके एविडेंसेस होंगे, उसका वो विटनेस के रूप में जाएगा जब ट्रायल में, और उससे जब सवाल जवाब किए जाएंगे। अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन उसने की थी पहले, अब उसको 2 साल बाद उसका वहां पर ट्रायल पे, या 1 साल, मान लीजिए 1 साल बाद ट्रायल पे उसके विटनेसेस का टाइम आया है। अब उसको यार 1 साल पहले उसने इन्वेस्टिगेशन की थी, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिला था, उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दिमाग से वो निकल जाए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन्हें भूल जाए। इसलिए यहां पर केस डायरी काम आती है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, भैया केस डायरी उसके पास रहेगी तो लगातार वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करता रहेगा, उसको एग्जैक्ट डिटेल्स रहेंगी कि हाँ भाई इस मामले में ये हुआ था। इट्स लाइक कीपिंग, छोटा सा एग्जाम्पल देख लो यार, मान लो तुम रोज डायरी लिखते हो, तो तुम्हें पता होगा कि भैया 3 साल पहले 7 फरवरी को एग्जैक्टली आपका दिन कैसा बीता था। अगर आप नहीं मेंटेन करते तो आप भूल जाओगे। अब आपको 3 साल पहले की 7 फरवरी के बारे में मान लीजिए कोर्ट को कुछ बताना है, तो कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना। लेकिन अगर आपने केस डायरी मेंटेन की है तो आप बता पाओगे। इसी तरीके से मान लीजिए इंफॉर्मेशन 2 महीने पहले की है, लेकिन क्योंकि आप मल्टीपल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये इंफॉर्मेशन मैंने इस मामले में ली थी या इस मामले में ली थी, तो ये अगेन यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इन सब चीजों का समाधान है कि भैया आप केस डायरी मेंटेन करो, हर केस की अलग केस डायरी होगी, तो आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सहूलियत के लिए होगा। दूसरा क्या है, दूसरा पर्पज क्या है, दूसरा पर्पज है कि इट इज ए प्रूफ ऑफ द फेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो केस डायरी है वो प्रूफ है फेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का। कैसे प्रूफ है, प्रूफ वो इस तरीके से है कि भैया मान लीजिए कल को इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठे कि जी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं की जा रही, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट केस डायरी को देख सकता है। उसको देखकर कोर्ट को अंदाजा हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन है वो फॉल्टी तो नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की गई, वो सही दिशा में चल भी रही है नहीं चल रही, की गई है नहीं की गई, अच्छी तरीके से की गई है नहीं गई। तो सारी जानकारियां कोर्ट केस डायरी को देखकर अंदाजा लगा सकता है। तो इसीलिए केस डायरी को प्रूफ ऑफ द फेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी माना जाता है। तो दिस इज द सेकंड पर्पस। अब आते हैं हम थर्ड पर्पस पे। देखिए थर्ड पर्पस सिंपल सा है, मान लीजिए दोनों का, डिफेंस का भी और प्रोसिक्यूशन का भी, दोनों का केस इनएडिक्वेट है, दोनों अपनी अपनी बात ढंग से कोर्ट के सामने नहीं प्रूव कर पा रहे हैं और उसमें काफी कमियां कोर्ट को लग रही है, दोनों का केस इनएडिक्वेट है। लेकिन भैया कोर्ट को तो जस्टिस तक पहुंचना है, ठीक है, न्याय करने के लिए ट्रुथ तक पहुंचना है। तो अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट देखेगा केस डायरी। केस डायरी देखकर कोर्ट को अंदाजा लग सकता है कि हाँ इस विटनेस को बुलाकर अगर पूछताछ की जाए तो हो सकता है हमें कुछ और इस केस में आगे हम बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से केस डायरी
वहां पर भी काम आती है जब डिफेंस और प्रोसिक्यूशन का केस इनएडिक्वेट है, तो सच्चाई जानने के लिए, ट्रुथ तक पहुंचने के लिए कोर्ट केस डायरी को रेफर कर सकता है, ताकि वो ये देखे कि यार किसको और बुलाया जाए। उसको देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कोर्ट के पास जब केस डायरी की सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, कि भाई ऐसे समय पे इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद पुलिस ने ये किया, आईओ ने ये किया, आईओ ने उससे पूछताछ की, आईओ वहां पर गया, तो हो सकता है कि कोर्ट को कुछ हिंट मिल जाए और उस हिंट से कोर्ट एग्जामिनेशन कर कर ट्रुथ तक पहुंच सके। तो यहां पर भी केस डायरी का ये पर्पस सॉल्व होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस डायरी में फैक्ट्स को रिकॉर्ड ही नहीं करता है या फिर इरेगुलरली रिकॉर्ड करता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डज नॉट record the facts in the case diary or records the facts irregularly, so as such it will not vitiate the proceedings. As such it will not vitiate the proceedings. ठीक है, लेकिन जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, हमने एविडेंस में भी पढ़ा, वही सब फंडे अप्लाई होंगे। होगा क्या कि कोर्ट कॉशियस हो जाएगा, कोर्ट सस्पिशियस हो जाएगा, कोर्ट के मन में डाउट आ सकती है और कोर्ट सीक करेगा एक्सप्लेनेशन। किससे? आयु से, कि भैया आपने ये रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। साथ ही इट माइट ऑल्सो डिमिनिशेस द वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बाकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ केस डायरी में उन्होंने कमी छोड़ दी, बाकी एविडेंस जो कलेक्शन किया है वो बिल्कुल ठीक है, और इसके कारण देखिए मेरिट्स ऑफ द केस पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, ये चीजें जरूर होगी, कोर्ट विल बी डाउटफुल, कोर्ट विल सीक एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इफ एक्सप्लेनेशन नॉट प्रॉपरली गिवन, दिस माइट डिमिनिश द वैल्यू और द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगर एक्सप्लेनेशन मान लीजिए प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। हर जगह हमने देखा कि अनएक्सप्लेन्ड इरेगुलरिटी इज हार्मफुल। अगर वो इरेगुलरिटी जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, then there is no problem at all. It is only the unexplained irregularity which is the problem. ठीक है, तो इसमें एक आप जजमेंट नोट कर लीजिए। इट वॉज पुल्लू कुरिकोट्टया वर्सेस किंग एम्परर 1947 प्रिवी काउंसिल, पीसीआई एससी नहीं है, प्रिव्यू काउंसिल। और दूसरा है निरंजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों जजमेंट्स में ये बात कही गई थी कि एज सच वो प्रोसीडिंग को वीटिएट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कोर्ट के मन में डाउट जरूर आ सकता है, उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन सीख करेगा। एक्सप्लेनेशन दमदार मिली तो ठीक है, अगर नहीं दमदार मिली तो इट माइट डिमिनिश द वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कलेक्शन ऑफ एविडेंस ठीक है, मेरिट्स ऑफ द केस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो फॉल्स एंट्रीज कर देते हैं केस डायरी में, तो क्या होगा? अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉल्स एंट्रीज कर रहे हैं केस डायरी में, तो ही विल बी गिल्टी अंडर सेक्शन 177 ऑफ द आईपीसी। अब सेक्शन 177 आईपीसी क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दैट इज योर होमवर्क। प्लीज चेक 177 क्या है आईपीसी का, उसके इंग्रेडिएंट्स देखें और इसको यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया कि अगर वो फॉल्स एंट्रीज करता है तो वो जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो सेक्शन 177 आईपीसी में लायबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल ये है कि भैया केस डायरी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? ठीक है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि फॉर व्हाट पर्पसेस सीडी कैन बी यूज्ड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि केस डायरी इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो यहां पे तो आप काटा मार ही दीजिए
कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, ये एग्जाम में आ सकता है। केस डायरी इज नॉट ए सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल लॉट ऑफ टाइम्स, तो आई विल नॉट रिपीट द सेम, ठीक है। तो अगर ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है तो फिर केस डायरी का यूज क्या है? देखिए हमने शुरू में पढ़ा था पर्पज, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसको किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, हालांकि उसमें पर्पज में और यूसेज में इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो इसको हम 3 हेड्स में पढ़ सकते हैं कि केस डायरी को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। देखिए 3 प्लेयर्स होते हैं बेसिकली जब कोर्ट में हम पहुंचते हैं। 3 प्लेयर्स कौन से हो गए? एक तो हो गया भैया आपका कोर्ट, दूसरा प्लेयर हो गया आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और तीसरा प्लेयर हो गया आपका अक्यूज्ड। तो इन तीनों के एंगल से हम देख लेते हैं कि केस डायरी का क्या क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर्ट क्या इस्तेमाल कर सकता है। देखिए कोर्ट ये देख सकता है कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर पहुंच चुकी है, केस डायरी मंगवा सकता है और केस डायरी पढ़कर वो देख सकता है कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज तक पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन की इंटरनैलिटीज क्या है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टिगेशन फेयरली कंडक्ट की भी गई है या नहीं की गई, ये सारी चीजें कोर्ट केस डायरी मंगवाकर चेक कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद मान लीजिए कोर्ट को किसी आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, या किसी विटनेस से सवाल पूछने हैं, या फिर अक्यूज से सवाल पूछने हैं, तो भी वो केस डायरी को रेफर कर सकता है, सो दैट ही कैन आस्क क्वेश्चंस टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, विटनेस या फिर अक्यूज्ड। भाई केस डायरी में उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सवाल पूछ सकता है, अक्यूज से पूछ सकता है, किसी और विटनेस से पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा है जी, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला था कि डिफेंस का और प्रोसिक्यूशन दोनों का केस जो है वो इनएडिक्वेट है। अब क्या करें? तो कोर्ट केस डायरी पढ़कर यह अंदाजा लगा सकता है कि यार किसको बुलाया जाए, कौन से विटनेस को समन किया जाए, किस दिशा में इस ट्रायल को, इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाए। तो केस डायरी वहां पर भी कोर्ट की मदद करेगी सच्चाई तक पहुंचने में। उसके बाद लास्ट, केस डायरी बेल के समय पर, रिमांड एप्लीकेशन जब आती है 167 में जो हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में, उस समय भी आपको अगर ध्यान हो तो पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड के साथ केस डायरी को फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट के पास। केस डायरी को इसलिए फॉरवर्ड करता है ताकि केस डायरी को पढ़कर मजिस्ट्रेट अंदाजा लगा सके कि भैया इसमें मैं रिमांड दूं या मैं इसको बेल पे छोड़ दूं। रिमांड दूं तो पुलिस रिमांड दूं या जुडिशियल रिमांड दूं, क्योंकि केस डायरी में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इंफॉर्मेशन किसने दी, एफआईआर रजिस्टर किसने कराई, उसके बाद पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कहां से किया, अरेस्ट मेमो, सर्च मेमो, सब केस डायरी में होता है। तो सारी डिटेल्स देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि भैया मैं इसको रिमांड पर भेजूं या मैं इसको बेल दूं। तो बेल के समय मान लीजिए नॉर्मल बेल एप्लीकेशन लगी है, रिमांड तो 167 में तो कंसिडर करेगा ही करेगा कोर्ट केस डायरी को, लेकिन मान लीजिए ये डिफॉल्ट बेल नहीं है, नॉर्मल बेल लगाई गई है, तो नॉर्मल बेल की स्थिति में भी कोर्ट केस डायरी देखकर उसकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, अक्यूज का कितना बड़ा रोल हो सकता है, इन सब चीजों को जांचने के लिए केस डायरी को देख सकता है। यहां तक कि मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन क्या होती है उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी है तो भी कोर्ट केस डायरी को रेफर कर सकता है टू रीच अ कंक्लूजन कि भैया एंटीसिपेटरी बेल दी जाए या ना दी जाए। तो कोर्ट के लिए तो केस डायरी का काफी इस्तेमाल हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए केस डायरी का क्या इस्तेमाल है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए केस डायरी का सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल है कि वो उससे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। जब उसकी गवाही कोर्ट में होगी, विटनेस उसका होगा, तो वो अगर कोई बात भूल गया है तो उसको रेफर करके, वो केस डायरी को रेफर करके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके वो कोर्ट के या प्रोसिक्यूशन के या डिफेंस के सवालों का जवाब दे सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए उससे पूछा ये जाए कि यार उस तारीख को आप इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, कितने बजे गए थे। अब 2 साल पहले की बात उसको कैसे याद होगी? तो वो क्या करेगा, वो केस डायरी में देखेगा, केस डायरी में देख के बता देगा कि जी मैं उस दिन इतने बजे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। तो वो रिफ्रेश अपनी मेमोरी कर सकता है। इन सब के सेक्शंस मैंने नोट्स में दे दिए हैं, तो प्लीज आप सेक्शंस नोट से देख लीजिएगा, बेरेक से देख लीजिएगा, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। जैसे रिफ्रेशिंग मेमोरी का जो फंडा है वो सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट में है,
तो प्लीज आप इंडियन एविडेंस एक्ट की 159 को चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अक्यूज्ड इस्तेमाल कर सकता है केस डायरी का किसी भी तरीके से? तो सेक्शन 172 का सब सेक्शन 3 ये क्लियरली बार कर रहा है, कह रहा है कि ना तो अक्यूज्ड देख सकता है, ना ही अक्यूज्ड ऑब्टेन कर सकता है केस डायरी को। नाइदर ही कैन सी इट नॉर ही कैन ऑब्टेन दी केस डायरी। तो क्लियरली ये बार लग गया। वीडियो को रोकिए और सेक्शन 172 का सब सेक्शन 3 एक बार आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन पिक्चर अभी यहीं पे खत्म नहीं होती। पिक्चर में आगे क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, कोर्ट के बहुत सारे हमने देख लिए कि केस डायरी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। उसी तरीके से हमने देखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी का इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने आपको बताया रिफ्रेशिंग मेमोरी का फंडा कहाँ पर है, सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि आप खुद अपने बेरक से देखेंगे। उसके बाद जब अक्यूज की बारी आई, इनको तो हमने यूज करने दिया, लेकिन जब अक्यूज की बारी आई तो सेक्शन 172 सब सेक्शन 3 पिक्चर में आता है और क्लियरली कह देता है भैया अक्यूज नहीं देख सकता, ना वो देख सकता है, ना वो ऑब्टेन कर सकता है, ना वो इस्तेमाल कर सकता है। केस डायरी को हम आपसे दूर रखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन जैसे हर जगह होता है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब कि ठीक है जनरली वो नहीं देख सकता है, जनरली वो यूज नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर अक्यूज को भी केस डायरी देखने का, इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। पहला एक्सेप्शन है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी को रेफर करता है, उसको देखता है, तो भैया अक्यूज्ड भी उस केस डायरी से पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी को रेफर कर लिया अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे ही रेफर किया अक्यूज का राइट जनरेट हो गया। 172(3) उसके राइट को रोक रहा था, लेकिन जैसे ही आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी को रेफर किया, किसके लिए किया? अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए किया। जैसे ही ये करेगा अक्यूज का राइट क्रिएट हो जाएगा। अब अक्यूज्ड उस केस डायरी का इस्तेमाल कर सकता है, किस पर्पस के लिए? आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है? मान लीजिए आईओ कोर्ट में जब गवाही देने आ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि भैया शाम को 5 PM पे 6 जून 2019 को मैं एक्स को इंटरोगेट करने के लिए उसकी शॉप पे गया, ठीक है, लेकिन सीडी में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। अब क्या हुआ कि रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए उसने, आईओ ने सीडी को रेफर कर लिया। अब जैसे ही रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए आईओ ने सीडी को रेफर किया, अक्यूज का राइट क्रिएट हो गया और अब अक्यूज्ड सीडी के माध्यम से आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। ये कह सकता है कि भैया आप तो ये बोल रहे हो कि आप 5 बजे 6 तारीख को आप उसको इंटरोगेट करने के लिए उसकी शॉप पे गए हैं, लेकिन केस डायरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग हैज बीन सेड इन द केस डायरी। या फिर केस डायरी में लिखा गया है कि भैया ये जो इंटरोगेशन हुई थी ये हुई थी 21 जून को, लेकिन आप तो बोल रहे हो आपने 6 जून को की है। तो किस तरीके से वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक नोट ऑफ दैट। वो क्या है कि मान लीजिए आईओ ने केस डायरी को रेफर किया अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, और केस डायरी है टोटल 100 पेजेस की। तो जो जानकारी उसने रेफर की वो दे रखी है पेज नंबर 50 और 51 पे, दोनों पे। तो उसने क्या देखा है? सिर्फ पेज नंबर 50 और 51 देखा है, 50 एंड 51। तो क्या अक्यूज्ड की जब राइट जनरेट होगी केस डायरी को यूज करने के लिए तो क्या अक्यूज पूरी 100 पेजेस को रेफर कर सकता है या सिर्फ 50 और 51 को? तो इसका आंसर यह है कि जिन पेजेस का इस्तेमाल पुलिस ऑफिसर ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए किया है, अक्यूज का जो राइट क्रिएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन पेजेस को लेके होगा, पूरी केस डायरी को लेकर नहीं होगा। अगर अक्यूज कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो वो सिर्फ पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 के बेस पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, वो पेजेस जो कि आईओ ने रेफर किए थे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए।
तो प्लीज आप ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो पहला एक्सेप्शन हो गया। पहला एक्सेप्शन जब आईओ केस डायरी को रेफर करता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो भैया अक्यूज का भी राइट हो गया कि अब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है आईओ को, ठीक है जी। दूसरा है, अगर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है आईओ को केस डायरी के बेस पर, तो जैसे ही कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगी केस डायरी के बेस पर, ऐसे ही अक्यूज्ड का भी राइट क्रिएट हो जाएगा। वो आईओ को केस डायरी के बेस पे कॉन्ट्राडिक्ट अब कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट या क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिए, देखिए मान लीजिए कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्ट्राडिक्ट, प्लीज मेक नोट ऑफ दैट एंड आई होप यू नो व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन इज। मान लीजिए कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, अभी कोर्ट ने सिर्फ ना देखा है, ये जस्ट सीन दी केस डायरी, उसको रेफर कर रहे हैं, कोर्ट पढ़ रहा है, तो अक्यूज ये नहीं कह सकता भाई क्योंकि कोर्ट भी केस डायरी को पढ़ रहा है, रेफर कर रहा है, यूज कर रहा है, तो मैं भी करूंगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। 172(3) का बार है भैया। हां, ये बार का बटेगा अगर कोर्ट उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर दे आईओ को। जैसे ही कोर्ट आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा केस डायरी के बेस पर, फिर अक्यूज का भी राइट आ जाएगा कि वो भी आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट या क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केस डायरी। मैं 2 मिनट में इसको पूरा रिपीट कर देता हूं। पहली बात, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल के हमने 3 हेड्स देखे, कोर्ट, आईओ और अक्यूज्ड। इन हेड्स को मैं रिपीट नहीं करता हूं, मैं सीधा अक्यूज पे आता हूं। अक्यूज के ऊपर बार है 172 सबसेक्शन 3 में कि वो ना तो ऑब्टेन कर सकता है, ना रेफर कर सकता है, ना देख सकता है केस डायरी को। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी को रेफर करता है, तो जैसे ही वो रेफर करेगा अक्यूज का भी राइट क्रिएट हो जाएगा कि वो उन पेजेस को जिनको रेफर किया गया है मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, उन पेजेस का इस्तेमाल कर सकता है क्रॉस एग्जामिन या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। दूसरा, अगर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है आईओ को, अगर कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है आईओ को केस डायरी के बेस पर, तो अक्यूज का भी राइट हो जाएगा कि वो आईओ को केस डायरी के बेस पे कॉन्ट्राडिक्ट करे। अगर कोर्ट उसका इस्तेमाल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए नहीं, दूसरे पर्पस के लिए किए, सिर्फ देखने के लिए या देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई है कैसी नहीं, तो अक्यूज नहीं कर सकता। अक्यूज का राइट सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट होगा जब कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है आईओ को केस डायरी के बेस पर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भैया अक्यूज्ड सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में केस डायरी का उपयोग कर सकता है। जनरली अक्यूज 172 का 3 का बार है, केस डायरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको रेफर नहीं कर सकता है। तो इसके पीछे का फंडा क्या है भाई? अक्यूज्ड को आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम केस डायरी आपको नहीं छूने देंगे, नहीं देखने देंगे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक डिस्कस किया गया मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि भैया इन रीजंस के कारण हम अक्यूज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। पहला रीजन क्या दिया गया कि भैया अक्यूज ना बिना बात को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेगा, वो केस डायरी पढ़ेगा, हर मुद्दे को कोर्ट के सामने उठाएगा, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को कॉम्प्लिकेट करेगा, और इससे ही विल बी प्रोट्रैक्टिंग दी प्रोसीडिंग, जिससे कि प्रोसीडिंग डिले हो जाएगी। तो हम ऐसा किसी भी तरीके का अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन या प्रोट्रैक्शन नहीं चाहते, ठीक है जी। दूसरा ये होता है कि भैया देखो, केस डायरी में पुलिस ऑफिसर माइन्यूट डिटेल्स नोट करता है। वो ये भी नोट करेगा कि उसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, किसने क्या कहा, अक्यूज के बारे में किसने क्या कहा, वो सारी जानकारियां होती हैं। तो अगर हमने केस डायरी अक्यूज को दे दी, आप सोच के देखिए, मान लीजिए केस डायरी हमने अक्यूज को दे दी, तो एक तरीके से हमने इंफॉर्मेशन दे दी इन्फॉर्मेंट के बारे में कि भैया किसने क्या जानकारी दी, और हमने एक तरीके से इन्फॉर्मेंट को इंडेंजर कर दिया कि भैया अब अक्यूज को पता चल गया किसने क्या बोला था क्या नहीं। अब अक्यूज इन्फॉर्मेंट के पीछे पड़ सकता है, एंड अक्यूज में इवन कॉज इंजरी टू दी इन्फॉर्मेंट। तो भैया इन्फॉर्मेंट की सिक्योरिटी भी यही कहती है कि केस डायरी ना दी जाए, क्योंकि उसमें तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं। अब सारी डिटेल्स अगर हम अक्यूज को दे देंगे तो वो तो पहले ही समझ जाएगा कि भैया इस तरीके से इसका इस्तेमाल होना है, पहले ही वो रास्ते से हटाना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो कल को भैया कौन इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। अगर हम केस डायरी दे देते हैं अक्यूज्ड को,
अक्यूज केस डायरी से देख लेगा इंफॉर्मेशन किसने दी, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसने क्या गवाह दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अक्यूज इन्फॉर्मेंट के पीछे पड़ जाएगा। अब अक्यूज इन्फॉर्मेंट के पीछे पड़ गया तो इस ट्रेंड में भैया इन्फॉर्मेशन कौन देगा, सब डर के रहेंगे ना, तो इसलिए हम केस डायरी अक्यूज को देते ही नहीं है, ठीक है। तीसरी एक बात उठी जी, देखो हम दे भी देते, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है अक्यूज के साथ। अगर हम उसको केस डायरी नहीं दे रहे हैं तो क्या अक्यूज के साथ कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है? द आंसर इज नो। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोर्ट वहां पर बैठा है ना बीच में। भाई मान लीजिए केस डायरी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट पे तो किया जा सकता है ना। कोर्ट कैन बी ट्रस्टेड टू लुक इनटू द सीडी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। भाई अक्यूज क्यों देखना चाहता है केस डायरी को? ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अगर हम अक्यूज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट को अलाउ कर रहे हैं, तो वो कोर्ट पे तो भरोसा किया जा सकता है ना कि वो अक्यूज के इंटरेस्ट की भी कोई बात होगी तो केस डायरी में चेक कर लेगा। तो इन 3 रीजंस के कारण मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा गया कि भैया केस डायरी अक्यूज को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन रीजन से हम केस डायरी अक्यूज को नहीं दे रहे हैं। चलिए अब हम लास्ट प्रोविजन करते हैं इसका। देखिए हम, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सेक्शन 172(3) क्लियरली ये बोल रहा है कि भैया आप जो है वो केस डायरी का इस्तेमाल अक्यूज नहीं कर सकता, उसके लिए 2 एक्सेप्शंस दे दिए उन्होंने, ठीक है जी। तो ये तो समझ में आ गया कि जो केस डायरी है वो केस 1 की है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन क्या केस डायरी ऑफ केस 2 कैन बी यूज्ड इन द इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ केस 1? मान लीजिए केस 1 है मर्डर का, उसका जो आईओ है वो है के, मिस्टर के, और केस 2 है मान लीजिए डकॉइटी का, और इसका आईओ भी है मिस्टर के। इन दोनों केसेस का आपस में कोई लिंकेज नहीं है, देयर इज नो लिंकेज। ये दोनों इंडिपेंडेंट डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द 2, ठीक है। अब मिस्टर के इसमें भी आईओ हैं और इसमें भी आईओ, तो मिस्टर के यहां पर भी केस डायरी बनाएंगे और यहां पर भी केस डायरी बनाएंगे। अब ये तो पक्का हो गया कि जब मर्डर की इंक्वायरी या ट्रायल होगी तो केस 1 की जो केस डायरी है उसका इस्तेमाल अक्यूज नहीं कर सकता, एक्सेप्शंस के अलावा ऑब्वियसली। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या केस 1 जो कि मर्डर का केस है उसकी इंक्वायरी या ट्रायल में केस 2 की केस डायरी इस्तेमाल हो सकती है? भाई इसकी तो नहीं हो सकती, ये तो क्लियरली 172(3) बार कर रहा है, लेकिन क्या इसकी हो सकती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए केस डायरी 1 में आईओ लिखते हैं कि 19 जनवरी 2019 को 1 बजे आईओ जो हैं वो दिल्ली में प्रेजेंट है, वो लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। लेकिन केस डायरी 2 में आईओ लिखते हैं कि 19 जनवरी 2019 को 1 बजे मैं मेरठ में हूं। एक ही आईओ है लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है एक ही टाइम के बारे में अलग अलग केस डायरी में। तो अब मान लीजिए अक्यूज जो है वो इस केस डायरी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है आईओ को कि जनाब देखिए इस केस डायरी में इसने क्या लिखा है, और जबकि इस केस डायरी में इसने कुछ और स्टेटमेंट लिखी थी, तो वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है। तो क्या वो कर सकता है? और वो कर सकता है तो केस डायरी को जो कोर्ट में मंगवाया जाएगा वो कौन से सेक्शन में मंगवाया जाएगा? ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच में आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये 172(3) क्लियरली ये कह रहा है कि उस केस के केस डायरी में आप नहीं बुला सकते हो। केस 1 ही की ही इंक्वायरी है, केस 1 की ही ट्रायल है, उस केस में आप केस 1 की केस डायरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अक्यूज नहीं कर सकता। लेकिन 172 किसी भी तरीके का बार नहीं करता कि किसी दूसरे केस की केस डायरी को आप केस 1 में यूज करें। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। मैं ये बोल रहा हूं कि केस 1 की जो केस डायरी है वो आप केस 1 में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन केस 2 की जो केस डायरी है उसका इस्तेमाल आप केस 1 में कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि जो 172 का बार है वो सिर्फ इसको लेकर है कि उस केस की केस डायरी का नहीं करोगे, लेकिन दूसरे केस की केस डायरी के बारे में देयर इज नो बार इन सेक्शन 172 ऑल्सो। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि हां, उस पर्टिकुलर केस की केस डायरी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे केस की केस डायरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपसे मेरे कहने का मतलब है अक्यूज्ड, क्योंकि आयु और वो तो वैसे भी कर सकते हैं कोर्ट, तो अक्यूज्ड उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि भैया केस डायरी कौन से सेक्शन के तहत मंगवाई जाएगी, तो उसका आंसर है सेक्शन 91 सीआरपीसी। सेक्शन 91 किस चीज के बारे में बात करता है वो आप अपने बेर एक्ट से खुद देखेंगे, दैट इज योर होमवर्क। सेक्शन 91 की आप एप्लीकेशन लगाइए, जो अक्यूज्ड है वो सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में, और सेक्शन 91 की पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट उस पर्टिकुलर केस डायरी को कोर्ट में मंगवा लेगा, जिसका इस्तेमाल फिर अक्यूज्ड करेगा। With this, I end this episode on case diary, and I think we have covered almost all the aspects. ये आप जरूर नोट कर लीजिए, ये जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है, this was discussed in state of Kerala versus Babu and others 1991 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये कहा गया कि भैया दूसरे केस की केस डायरी का आप यूज कर सकते हो, उस पर्टिकुलर केस की केस डायरी का नहीं कर सकते। With this, I end this episode. मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में we will be doing inquest report. Thank you.